बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 फरवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, इस वक्त सूरत हाल वो नहीं है जो नजर आ रही है। अवामी मैंडेट इमरान खान को मिला है और उसी मैंडेट की वजह से इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी इलेक्शन में पहले 48 घंटों के अंदर आलमी मीडिया, आलमी सियासतदान और आलमी इदारों ने इतने एतराजात नहीं उठाए होंगे जितने इन इंतखाबात के पहले 48 घंटों में एतराजात उठाए जा रहे हैं। यानी हर घंटे बाद खबरें आ रही हैं, हर घंटे बाद ट्वीट्स की जा रही हैं कि जनाब, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, जिस सियासतदान को अवाम ने मुंतखब किया, उसी को हुकूमत दी जाए। आलमी मीडिया बाकायदा तौर पर धांधली के सबूत पेश कर रहा है। आज इतवार के दिन, अब से कुछ देर पहले, दुनिया के बड़े बड़े अखबार ने इमरान खान के वजीर आजम बनने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास नंबर्स पूरे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अब से कुछ देर पहले लाहौर के हल्का NA 121 से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार वसीम कादिर ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर दी। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब, कहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नंबर्स कम ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कौमी असम्बली में सीटें कम ना हो जाए। तो आपको एक बात बता दूं कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट पर जीते, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने वोट हासिल किए, उनको अपने सियासी मुस्तकबिल का बखूबी अंदाजा है। अगर उनको अंदाजा नहीं है तो जहांगीर तरीन समेत वो तमाम सियासतदानों का इन इंतखाबात में हाल देख लीजिए जो इमरान खान को छोड़कर गए, टका टोकरी हो गए। पाकिस्तानी सियासत में उस शख्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है जिसने अपनी वफादारी तब्दील की। यानी 2024 के इंतखाबात में भारी मार्जिन से जीता। लोग इन उम्मीदवारों को जानते नहीं थे, सिर्फ इमरान खान की वजह से इनको वोट पड़े हैं, इमरान खान के नाम पर वोट पड़े हैं। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4 लोग चले भी जाते हैं तब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इतनी बड़ी तादाद सीटों की मौजूद है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हुकूमत बना सकती है। आलमी मीडिया ने भी इस बात का दावा कर दिया, आलमी मीडिया ने भी इस बात का ऐलान कर दिया और बाकायदा तौर पर धांधली के सबूत दिखा दिए। देखिए, पहली बात कि पाकिस्तान का मीडिया तो आपको यह नहीं बताएगा कि किस तरीके से धांधली की गई। पाकिस्तान का मीडिया कुछ तो बोल रहा है कि जनाब, पाकिस्तानी अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको हुकूमत देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जीती हुई सीटें नून लीग को दी गई, जिस तरीके से तहरीके इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, पाकिस्तान का मीडिया वो धांधली के सबूत नहीं दिखा रहा। आलमी दुनिया चीख रही है, आलमी दुनिया एतराजात उठा रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। मैंने अपनी सहाफती कैरियर में कभी ऐसे एतराजात पहले 48 घंटों के अंदर आलमी मीडिया, आलमी सियासतदानों और आलमी इदारों की जानिब से इलेक्शन के हवाले से नहीं देखे होंगे जो 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर उठाए जा रहे हैं। यानी शर्म का मुकाम है हमारे लिए, बहसियत कौम के दुनिया कह रही है कि ये कैसा मुल्क है। इनके लोग मुंतखब किसी और को करते हैं, वोट किसी और को देते हैं, हुकूमत कोई और बना लेता है। अब से कुछ देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का एक बड़ा मीडिया आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने अब से कुछ देर पहले क्या खबर लगाई है आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स अनाउंस इमरान खान एज विनर ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने हुजूर वाला ये लिखना शुरू कर दिया है कि इमरान खान इन इंतखाबात के असल विनर है। उसके अलावा यूएस सेनेटर्स जो हैं, यानी आप ये भी खबर देख लीजिए, डजन्स ऑफ यूएस सेनेटर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स कॉल ऑन देयर गवर्नमेंट टू नॉट रिकॉग्नाइजिंग द February 8 इलेक्शंस इन पाकिस्तान। यानी कई यूएस सेनेटर्स ने अपनी हुकूमत को ये इतला दी है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी वाले दिन होने वाले इंतखाबात को तस्लीम ना किया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बरतानिया के
वजीर आजम, बरतानिया के वजीर आजम ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि जनाब, पाकिस्तान में 8 फरवरी वाले दिन जो इंतखाबात हुए, लोगों ने मैंडेट दिया जिस जमात को, उस जमात को तो हुकूमत नहीं दी जा रही, उस जमात को इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, यानी उस जमात पर क्रैकडाउन किया, उसके बावजूद लोगों ने उस जमात को मुंतखब किया। तो बरतानिया के वजीर आजम ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना था, बरतानिया के वजीर आजम ने उस इंतखाबी निशान छीनने के फैसले पर एतराज किया, इख्तलाफ किया, तनकीद की। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया के वज़राए आजम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपके एक फैसले ने पाकिस्तान में सियासी इंतशार को जन्म दिया, आपके एक फैसले ने पाकिस्तान में इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया, उसके बावजूद लोगों ने उस सियासी जमात को वोट देकर मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये जो बरतानिया के वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जिस जमात को मैंडेट दिया है, उसी जमात को हुकूमत मिलनी चाहिए। फिर यूरोपीय यूनियन, यानी इस टाइम दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो एतराज ना उठा रहा हो। यूएस सेनेटर से लेकर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, यानी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूएस, तमाम ममालिक जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को लिख रहे हैं कि जनाब ये कैसे इंतखाबात हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि कभी मैंने इतने एतराजात पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में पहले 48 घंटों के अंदर नहीं देखे। यानी आज तीसरा दिन इंतखाबात हुए, 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शंस होते हैं, आज 11 फरवरी है, और अब तक की इतलात के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक फॉरेन ऑफिस को लिख चुके हैं कि ये इलेक्शंस थे या मजाक था। इसी हवाले से यूरोपीय यूनियन का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन जो पाकिस्तान में इलेक्शंस को कवर करने आए थे, उन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के दौरान चंद सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात से दूर रखने, इजहार राय की आजादी ना होने, सियासी इज्तिमात की इजाजत ना मिलने, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों, इंटरनेट की रसाई तक पाबंदियों, शदीद मदाखलत के इल्जामात की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया बेशक आपको ना दिखाए, वैसे तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आपके वोट की ताकत से कम मीडिया को यह गैरत जरूर आई है कि मीडिया अब इमरान खान का नाम लेना शुरू हो चुका है। मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस होना शुरू हो गई है। वैसे तो 8 फरवरी से पहले मीडिया को यह गैरत भी नहीं आ रही थी कि इमरान खान का नाम लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे का इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। आपके वोट की ताकत से कम मीडिया इतना बहादुर जरूर हुआ है कि इमरान खान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो धांधली के सबूत हैं, ये जो आलमी मीडिया दिखा रहा है कि जनाब आपने एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने एक सियासी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार किया, इंटरनेट इलेक्शन डे वाले दिन बंद कर दिया, फिर भी अवामी मैंडेट उस जमात को मिला, फिर भी लोगों ने उस जमात को वोट दिए, और अब आप हुकूमत साजी में उस जमात को बाहर कर रहे हैं। इन इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इन इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा। जिसको अवामी मैंडेट मिला उस जमात को हुकूमत दी जानी चाहिए। सैकड़ों की तादाद में ये अब पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अब मैंने आपको अब से कुछ देर पहले खबर दिखाई कि यूएस सेनेटर्स अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को तस्लीम ही ना किया जाए। जब वो इंतखाबात को हुजूर वाला तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर वो आपकी जो नई हुकूमत बनेगी उसको कैसे तस्लीम करेंगे। आपने हुकूमत बनाने के फौरन बाद आईएमएफ के पास जाना है, वो आईएमएफ के पास आपको कैसे जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं तस्लीम करेगा। जो तमाशा पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान में चल रहा है, जिस तरीके से अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है और फिर जिस तरीके से जीते हुए उम्मीदवारों को अगवा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में बिठाया जा रहा है, अगर किसी का यह ख्याल है कि मामलात ऐसे चल जाएंगे, अगर किसी का यह ख्याल है कि मामलात ऐसे
ठीक हो जाएंगे, तो किसी सूरत ठीक नहीं होने जा रहे। आलमी मीडिया इस टाइम जो रिपोर्टिंग कर रहा है, आप सिर्फ उठाकर देख लीजिए आज के यानी इतवार वाले दिन के दुनिया के बड़े 5 अखबारात उठाकर देख लीजिए। गार्डियन हो जाए, वॉशिंगटन पोस्ट हो जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाए, CNN, BBC, यानी तमाम इदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में अवामी मैंडेट को चुराया गया है। अगर दुनिया के बड़े इदारे पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बारे में ये कुछ लिख रहे हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि हमने कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। कहा जाता था जनाब इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब हुए, तमाम ममालिक हमारे से नाराज हो गए, यूके नाराज हो गया, बरतानिया अमेरिका नाराज हो गया, कनाडा नाराज हो गया। अगर ये तमाम ममालिक हुजूर वाला आपसे नाराज हो गए थे, तो अब यही ममालिक के जो बड़े बड़े अखबारात हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि दुनिया के बड़े ममालिक के अखबारात जो खबर लिखते हैं वो दरअसल उन मुल्कों की पॉलिसी होती है। अगर गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम कुछ लिख रहा है तो वो बरतानिया और अमेरिका की पॉलिसी आपको बता रहा है, और ये पॉलिसी बता रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं जीते, इमरान खान इलेक्शन जीते हैं, अवामी मैंडेट इमरान खान को मिला है, लोगों ने वोट दिए हैं, सो लिहाजा इमरान खान के इस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी दुनिया अब ये धांधली के सबूत भी दिखा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी तमाम तर सबूत मौजूद है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि कल से यानी अब से चंद घंटों बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। ये आलमी मीडिया जो सबूत दिखा रहा है, धांधली की जो वीडियोस दिखा रहा है, ये भी एज एविडेंस जो है वो साथ पेश की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन आलमी मीडिया तो दिखा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज जो हैं वो तो बता रही हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में सीटें चुराई गई, किस तरीके से तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के तहत जितवाया गया, फॉर्म 47 के तहत हरवा दिया गया। और ये जो काला कब नून लीग अपने मुंह के ऊपर मल रही है, यानी लोगों को तोड़ तोड़ कर, जाहिर है अगर वसीम कादिर साहब ने नून लीग को ज्वाइन कर दिया है तो इनके हल्के के अवाम इनको बताएंगे, ये जब वापस अपने हल्के में जाएंगे, क्योंकि अभी तो 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में आपने अपनी वफादारी बदल दी। जो भी आपके ऊपर सर्कमस्टांसेस होंगे, जिस भी कर्ब से आप गुजरे होंगे पिछले 3 दिनों में, उसके बावजूद आपको कम से कम 3 दिन के अंदर अपनी वफादारी तब्दील नहीं करनी चाहिए थी। 3 दिन पहले इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, लोगों ने आपको वोट दिए, 72,000 वोट पड़े थे वसीम कादिर को लाहौर के हल्का NA 121 में शेख रुहेल असगर के मुकाबले में। आपने अपनी वफादारी तब्दील कर दी, आपने 3 दिन के अंदर नून लीग में शमूलियत इख्तियार करके अपने हल्के के लोगों का सर शर्म से झुका दिया। आप जब वापस अपने हल्के के अंदर आएंगे, आपके हल्के के अवाम आपसे जरूर इस बात का बदला लेंगे कि लोगों ने वोट तो आपको इमरान खान के नाम पर दिया था, आपने अपने वोट बेचकर लोगों को शर्मसार कर दिया है। बहरहाल घबराइए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम तक स्ट्रांग पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे हैं। बेशक तमाम तर सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए भागदौड़ कर रही हैं, मंडियां लग रही हैं, पैसे खर्च किए जाएंगे, दबाव में लाया जाएगा, उसके बावजूद किंग मेकर अडयाला जेल में बैठा है। वो तय करेगा कि हुकूमत कौन बनाएगा। आलमी मीडिया जिस शख्स को किंग मेकर डिक्लेयर कर रहा है, वही जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए, पाकिस्तानियों के वोट की असल में इज्जत हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।